कि आज के दिन तो रहने दो, त्योहार का दिन है। त्योहार का दिन है तो क्या हो गया? सूरज उल्टी दिशा से उगने वाला है, चांद की रोशनी कम हो जाने वाली है। अरे मैं तो पहले से ही विरोध में थी इसकी पढ़ाई के, लेकिन इसके माँ बाप बेटी को पढ़ाएंगे आज જોઈ લે। अरे पण बा શું બાબા કરે છે? આખો દિવસ રખડપટ્ટી કરતી હોય છે ગામમાં, કાઈ ભણતી નથી। और देख अब ने तू बड़ी हो गई है, ये सब नहीं चलेगा। ये रखड़पट्टी सब बंद करना है। और अब जो मैंने सोचा है ना वही होगा। ठीक है बाप, अब जैसा कह रही है वैसा ही होगा। पर माँ प्रियांशी, मेरी बात सुन, एकदम चुप। जा जाके खेल। रिद्धि बेटा, इसको लेके जा। चलो। देवर जी आ रहे हैं, उनकी बीवी आ रही। बस रिहान का नाम सुन सकती हूँ, उसकी पत्नी का नहीं। और अब जब एक बार फिर बा के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं आगे कुछ भी कहने के लिए नई बहू को लेकर, वहीं अब सेजल। बाप, वो तो देवर जी के साथ आ रही है ना, तो आप उसे अनदेखा कैसे कर सकते हो? हाँ केतकी, अरे बहू को आ जाने दो, एक बार मिल लो, बाद में तय कर लेना। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। अरे केतकी बेन, उसकी चाल ढाल बदलो, अपने अंदाज में ढालो उसे, घर के नियम सिखाओ, काम कराओ। अरे काकी क्या बात करती हो तुम? हम बताओ, मक्खन निकाल पाएगी वो? गाय का दूध निकाल पाएगी? गोबर लिपा पोती कर पाएगी? क्या क्या सिखाएंगे हम उसे? सीखना पड़ेगा। हाँ। अगर मेरे घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं आता है ना तो सीखना पड़ेगा। और अगर नहीं सीखेगी ना तो जिस दरवाजे से वो आएगी उसी दरवाजे से मैं उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। और अगर विहान ने कुछ धम पछाड़ा किया तो उसे भी घर से बाहर निकाल दूंगी। और अब बा की वही बातें सुन सुनकर सभी हैरान होने लगे हैं। अभी तक आया नहीं है विहान बहू को लेकर, और बातें इतनी हो रही है, जिसको देखा नहीं उसके बारे में भी इतनी बातें। ये मेरा घर है, इस घर में मेरे नियम चलते हैं, और जो मेरे नियम के मुताबिक नहीं चलता ना वो इस घर से बाहर जाता है। ये घर मेरा मंदिर है, और मैं किसी भी बाहर वाली को इसे नर्क बनाने नहीं दूंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो जब यहाँ आएगी तो क्या होगा उसका। भाभी, आप उसकी ज्यादा फिक्र नहीं कर रही हो? वैसे भी आजाद चिड़िया की तरह बिल्कुल नहीं रहेगी वो इस घर में, पिंजरे में कैद रही, कैद। माना विदेश में शादी हुई है, लेकिन रहना तो गांव में है ना, हम लोगों के बीच में। ऐसे हमारे देवर जी वो तो बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे पति तो खेती बाड़ी करते हैं। माना उसे भाव थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन भाव मिलने से क्या होता है? इस घर में रहना है तो घर में काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, जैसे हमने की। पता भी है, बा ने मुझसे और भाभी से काम करवाया, मतलब कि काम सिखाया बा ने, वैसे वो भी सीखेगी। लेकिन अब देखते हैं वो कितना काम कर सकती है, उसे काम कौन करवा सकता है। मैंने सही कहा ना? और जहां तर्क बितर्क करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि नई बहू कैसी होगी और कैसा होगा उसका व्यवहार, ये तो किसी को पता नहीं। पर पुल बांध रहे हैं बड़े बड़े, कंट्रोल करके जो रखना है उसे। सेजल बेन वो हम जैसी ही होगी। अब हमें काम करना पड़ा क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अब इतना काम करना भी तो आसान नहीं है ना। अगर उसे काम ना करना पड़े, उसका काम कम हो जाए, उसका कष्ट कम हो जाए, तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा सेजल? भाभी, आपका दिल रहम हो सकता है, पर मेरा बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए। फिर से चापलाई शुरू कर दी तुम दोनों ने, हैं? नहीं बाप, रसोड़े में बहुत काम पड़ा है, आज ऊंधिया पकाना है, याद है ने?
और साल की पहली रसोई का बहुत बड़ा महत्व होता है, बरकत बढ़ती है घर की। वैसे तो ये प्राची बना लेती है ऊंधिया, लेकिन मेरे हाथ में जो स्वाद है ना, ऐसा स्वाद नहीं है इसके हाथ में। जी बा, मैं क्या कह रही थी ना, आज खाना ना आप ही बनाइए। और अब प्राची बड़े ही प्यार से बा को पटाती है खाना बनाने के लिए और कारण भी बताती है। वैसे दियर जी इतने सालों के बाद आ रहे हैं, उन्हें आपके हाथ का खाना कितना ज्यादा पसंद है। वैसे बा, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आप जैसी बात नहीं है मेरे खाने में। आपके हाथों में जो जादू है ना बा, किसी के हाथों में नहीं है। तो आज का खाना तो आप ही बनाएं। बात तो तुम्हारी बहुत सही है प्राची। केतकी बहन के खाने का जवाब ही नहीं है। सिर्फ खाना ही क्या, गाय का दूध निकालना, दूध से मक्खन बनाना, छेने की मिठाई, केतकी बहन के सामने कोई टिक पाया है? बस बस, अब मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ा। और अब जहाँ केतकी की बड़ाई में लग जाते हैं सबके सब, ताकि उसका दिमाग और कहीं जाए जब तक विहान और बहू नहीं आ जाए, वहीं अब केतकी भी अपनी कहानी सुना ही देती है। वो क्या है ना, जब 8 साल की थी तब इस घर में शादी करके आई हूँ, तो इतना तो आ ही जाता है इंसान को। मेरा तो सिर्फ इतना है कि मेरी बहू को सब कुछ आए। जब तक मैं हूँ मुझसे सब कुछ सीख ले, सारे घर के काम सीख ले, फिर चाहे जाकर रहे अहमदाबाद, अमेरिका, गांव में, कहीं पे भी। पर बस उनके दिल में ये होना चाहिए कि केतकी बहन जैसा कोई नहीं। सही बात है। पहले निवाले पे ही जो खाना दिल ना जीत ले, वो खाना ही क्या। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बहुएं भी वही स्तर तक पहुँचे, और जब तक ये नहीं पहुँचेंगी तब तक मैं इनकी परीक्षा लेती ही रहूंगी और सिखाती ही रहूंगी। और अब बातों बातों में बा ये भी सुना देती है कि अब ये दोनों बहुएं को बहुत कुछ सीखना बाकी है, और अब कोई भी क्या बोले, क्योंकि केतकी को भी खुश करना मामूली बात तो नहीं। अरे करसन, अभी तक तेरी जलेबी नहीं बनी है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, कमाल है। कितनी देर से बोला है कि पहले जलेबी उतार, उसे जलेबी पसंद। केतकी, ये सब काम होता रहेगा। चलो चलो गौचू, वो लोग आ ही रहे हैं। अभी गुस्सा बाद में कर लेना, अभी चलो। मैं जाके क्या करूं? है ले, ये भी कोई सवाल? स्वागत, हमारी बहू, बेटा, पोता इतने दूर से इतने सालों बाद आ रहे हैं, स्वागत तो करेंगे ना उनका। नहीं है? मुझसे पूछ के शादी की थी उसने? नहीं ने, तो मुझे भी उसका स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राची, वो जाओ, थाली लेकर जाओ और आरती उतारो उसकी, जाओ। बाप, आपके रहते मैं कैसे कर सकती हूँ? अबे आमथा मूर्खा जैसा सवाल नहीं कर। जितना कह रही हूँ ना उतना कर। अरे आज तो गुस्से पे काबू रखो ने केतकी बहन। सालों बाद डिकरा घर आ रहा है, किस्मत पे थोड़ा तो भरोसा रखो ने, शायद तुम्हारे मतलब की बहू मिल जाए। और अब जहाँ स्वागत करने के समय में भी केतकी के नाक में अब भी गुस्सा चढ़ा हुआ है, वहीं सभी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तो वो ऐसा ना करे, कहीं परदेश से आता बेटा बहू उदास होकर नहीं लौट जाए। और ये भी तो हो सकता है कि जब झनक को बहू के रूप में देखेगी केतकी, तो खुद ही पिघल जाएगी बा। तो आखिर होगा क्या, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।